बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मैंने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए और हम कौन कौन से नाम यूज कर सकते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज आल्सो नोन एज, इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल कहा जाता है, इसको चैनलिंग ऑर्गेनेली भी कहा जाता है, इसको एंडोमेम्ब्रेनिक ऑर्गेनेली भी कहा जाता है, इसको एर्गिस्टोप्लाज्म भी कहा जाता है। अब व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों से पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली इज नोन एज अ ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गेनेली और विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली फॉर्म द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। तो याद रखें, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल कहा जाता है, इसको ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गेनेली कहा जाता है, इसको चैनलिंग ऑर्गेनेली इस वजह से कहा जाता है कि अगर यहाँ पर आप लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चर में आप लोगों को नामरस चैनल लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। उन चैनल लाइक स्ट्रक्चर को या तो सिस्टर्नी कहा जाता है, या ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, या वेसिकल्स कहा जाता है। तो दैट्स व्हाई इसको चैनलिंग ऑर्गेनेली कहा जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेनिक ऑर्गेनेली, आप लोग को मैं बताता जाऊं कि मोस्ट ऑफ दी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली सेल के अंदर ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनेली ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, कोऑपरेशन में काम करते हैं। ऐसे ऑर्गेनेली को कहा जाता है एंडोमेम्ब्रेनिक ऑर्गेनेली। तो दैट्स व्हाई इसको एंडोमेम्ब्रेनिक ऑर्गेनेली कहा जाता है और ऐसे ऑर्गेनेली को सिस्टम को एंडोमेम्ब्रेनिक सिस्टम कहा जाता है। इसके अंदर चार ऑर्गेनेली होते हैं। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गाल्जी बॉडीज, इसके साथ साथ लाइसोसोम और वैक्यूल, ये एंडोमेम्ब्रेनिक